मेरा नाम अजय उपाध्याय है, वैसे मुन्ना भैया बोलते हैं। मैं संरक्षक हूँ। मंजी वर्मा मेरा नाम है, दुर्गा उत्सव समिति के सचिव हूँ। मेरा नाम सतीश जैस है, दुर्गा उत्सव का कार्य करता हूँ। मैं विनय पांडे। सबसे पहले अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिट्ठन मार्केट की झांकी हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है और लगातार आप कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस झांकी का भी आनंद लें। बताएं कि इस बार इस झांकी में आपने क्या विशेष किया है? इस बार झांकी में विशेषता ये है कि ये कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है, जो लगभग 16वीं सदी का बना हुआ है। उसकी खासियत ये है कि साल में केवल 2 बार सूर्य की किरण सीधे माता जी के चरणों में आती है, दूसरे दिन वो ऊपर के शरीर पर आती है। बाकी 362 दिन उस मंदिर में धूप नहीं आती है। अच्छा, उसी प्रेरणा को लेकर हमने ये उसका रूप दिया है। इस बार की खासियत ज़्यादा है कि हमारे इस बार मूर्ति बहुत ज़्यादा है, लगभग 55 से 60 मूर्ति हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार की झांकी की तैयारियां कब से शुरू कर दी? 90 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। कहें कि कलकत्ता से जो भी कार्यक्रम आते हैं वो लगभग 3 महीने से ही हर साल, इस साल नहीं हर साल 3 महीना लगता है। जैसे यहाँ पर ये कोल्हापुर के ईसल मंदिर है, तो वहाँ पर जा नहीं पाते हैं बहुत लोग, तो उसी दृश्य को यहाँ दर्शाया जाता है। इस पूरी झांकी को बनाने में तकरीबन कितने कारीगरों का योगदान रहा है और किस प्रकार से उन्होंने रात दिन एक करके झांकी का निर्माण किया? 28 कारीगर उन्होंने रात दिन मिल के झांकी को परिणाम किया है बनाने। कहाँ से ये कारीगर आते हैं? कारीगर सब कलकत्ता से आते हैं और बहुत अच्छे से मेहनत से जो है झांकी को स्वरूप देते हैं हर साल का। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार की जो आपने झांकी का निर्माण किया है उसमें भक्तजनों जो दर्शनों का लाभ मिले, उसके लिए आपने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की हैं ताकि लोग आराम से दर्शन भी कर सकें और आशीर्वाद भी उन्हें मिले? हमारे वॉलेंटियर पूरी झांकी में हर स्थान पर आपको मिलेंगे। किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वृद्धजनों के लिए और विकलांगों के लिए हमने अलग से व्यवस्था रखी है और उनकी सेवा का बराबर निरंतर ध्यान रखा जाता है। एक बात तो ये भी सामने आती है कि आजकल पर्यावरण सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो आपने इस झांकी में जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो कितना आपने पर्यावरण के अनुकूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? लगभग 90% तो पर्यावरण के माने फेवर में हम लोग किए हैं। कहें कि हमारे झांकी विसर्जन भी नहीं होती है। जो 3 फीट की मूर्ति स्थापना करते हैं वही खाली विसर्जन करते हैं, बाकी जो मूर्तियां हैं सब हम लोग मूर्तिकार को वापस दे देते हैं। कहें कि वो प्रदूषण के दृष्टि से देखते हुए ऐसे रहता है। आपने क्या महसूस किया है कि इस बार की झांकी में कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की आशा है? हमारी इस झांकी का शुरू से महत्व रहा है कि कम से कम 5 लाख के ऊपर ही आते हैं लोग, और अब भी हमारी यही भावना है कि कम से कम 7-8 लाख आदमी तो आना ही चाहिए इस झांकी को देखने के लिए। पूरे भोपाल का क्या, भोपाल के बाहर के भी लोग आते हैं इस झांकी को देखने के लिए। आसपास के अष्टा, इंदौर, इधर के भी लोग इस झांकी को देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कमलेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस झांकी में विधिवत दर्शन हो, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए आपने जो व्यवस्थाएं की हैं वॉलंटियर्स की, उसके बारे में कुछ बताइए। हम भगत 13 वर्षों से एक भव्य रूप से झांकी बिठाते आ रहे हैं। हमारी समिति हर रूप से हर व्यक्ति का ख्याल करती है। जैसे दर्शन के लिए हम बात करते हैं, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर वगैरह, विकलांगों के लिए व्हील चेयर वगैरह, किसी भी रूप की श्रद्धालु के लिए यहाँ अव्यवस्था नहीं होती है। CCTV कैमरे लगे रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, फायर वगैरह रखते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। 13 वर्षों से जिस रूप से हम भव्य रूप से झांकी बिठाते आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में एक नया मंदिर का निर्माण रखते हैं झांकी स्वरूप। श्रद्धालुओं से भी एक आग्रह अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर धर्म का लाभ उठाएं। जय माता। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना 9 दिनों को आपने किस रूप में बांटा है? आप कुछ दूसरे आयोजन भी करते हैं इस दुर्गा स्थापना के साथ साथ? वो सबका काम निर्धारित है, बांट रखा है। समिति में 250 मेंबर हैं। हाँ, प्रत्येक को प्रत्येक व्यक्ति काम दिया, अपनी पूरी निष्ठा धर्म उसके साथ वो अपना काम निभाता है। 9 दिन तक समिति के 75 से 80% व्यक्ति यहीं रहते हैं। सभी व्यक्तियों का खाना भी यहीं बनता है। सारी व्यवस्थाएं निर्धारित है। तो 9 दिनों में आप कुछ सांस्कृतिक आयोजन भी कुछ करते हैं क्या? हाँ, प्रतिदिन होता है। क्या क्या होता है? जैसे जागरण भी होता है, भजन भी होता है। तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं इस नवरात्रि के पावन पर्व पर? सभी को इस झांकी के सभी से दर्शन करके लाभ उठाए अपने। निवेदन है कि इस दुर्गा माँ की
स्थापना को अवश्य आकर देखे और अपनी राय व्यक्त करें कि हमारे यहाँ की झांकी कैसी लगी आपको। हमारा कहना है सभी धार्मिक प्रेमी बंधुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारा हौसला अफजाई करें और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके भंडारे भरे। सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी लोग आएं और धर्म का लाभ उठाएं। सभी को शुभकामनाएं, धर्म का लाभ उठाएं। भोपाल वासियों से निवेदन है कि माँ दुर्गा उत्सव समिति विट्ठल मार्केट में आकर के दर्शन करें। तो जयकारा शेरावाली का बोल सांची दरबार की जय।